छत्तीसगढ़ के सुकमा से इस वक्त की बड़ी अपडेट मिल रही है। पुलिस और नक्सलियों के बीच सुकमा में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया है हमारे जवानों ने। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। ये खबर है सुकमा के टेटराई तोलनाई जंगल की। टेटराई तोलनाई जंगल में मुठभेड़ हुई है। डीआरजी जवानों ने नक्सली को मार गिराया है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। जो तस्वीरें आपको मिल रही है सुकमा की तस्वीरें हैं। आपको यह भी बता दें कि कई नक्सली जंगल की आड़ लेकर फरार भी हो गए हैं। जब मुठभेड़ हुई तो एक नक्सली ढेर हो गया, उसके बाद नक्सली वहां से फरार भी हो गए। उन जंगलों से जंगल थे, इसी की आड़ में वो फरार हो गए। मुठभेड़ के बाद जंगल में सघन तलाशी अभियान चल रहा है और गरियाबंद में नक्सलियों के ठिकानों पर फोर्स भी लगा दी गई है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर ये सर्च ऑपरेशन कहां-कहां चल रहा है। और इस खबर पर अपडेट भी ले लेते हैं। हमारे साथ योगेश मिश्रा जी पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए जुड़ गए हैं। एक साइड आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, कहां-कहां ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। योगेश जी, अभी अपडेट मिल रही है कि एक नक्सली को ढेर कर दिया है, लेकिन ये भी अपडेट सामने आई है कि कई नक्सली फरार भी हो गए जंगल से जवानों के डर से। वागीशा, बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में खास तौर पे सुकमा क्षेत्र में जो है सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग ऑपरेशन करते हैं और इसी कड़ी में कल देर रात गश्त पर जवान निकले हुए थे, जिसके बाद तड़के सुबह जो है बड़ा एनकाउंटर इस दौरान हुआ, जिसमें फिलहाल एक नक्सली के मारे जाने की खबर जो है सामने आ रही है। और न सिर्फ नक्सली को मारा गया है बल्कि मौके से जो है शव के साथ में कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से चाहे वो सुकमा की बात हो, चाहे दंतेवाड़ा नारायणपुर की बात करें, लगातार नक्सलियों पर हमारे सुरक्षा बल के जवान मां भारती के सपूत जो है वो भारी पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर आप पिछले 4.5 महीनों की बात करें वागीशा, तो तकरीबन इस दौरान 112 नक्सलियों को मार गिराया गया है। यानी कि आप आंकड़ा समझ सकते हैं कि बीते 4.5 वर्षों में तकरीबन 112 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इस बात को प्रमाणित करता है कि सुरक्षा बल के जवान किस तरह से नक्सलियों पर भारी पड़ रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि जब भी आरोपी पार्टी इस क्षेत्र में निकलती है या फिर सर्चिंग ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर लगातार तैनात किए जाते हैं और जब सर्चिंग ऑपरेशन यहाँ पे चलाया जाता है तो इस दौरान मांद में घुस करके नक्सलियों को मार गिराने का क्रम लगातार जारी है। और इसी कड़ी में इस डर की वजह से तकरीबन 375 नक्सलियों ने बीते 4.5 महीने में सरेंडर भी कर दिया है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि सुरक्षा बल के जवान मां भारती के सपूत जो हैं वो लगातार माओवादियों पर भारी पड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही जो सरेंडर का आंकड़ा है नक्सलियों का, ये डर के मारे लगातार बढ़ता भी नजर आ रहा है। वागीशा, योगेश जी, नक्सलियों का खात्मा करने के लिए अलग अलग जंगलों में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। कौन कौन से वो जंगल है जहां पर सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का लगातार जारी है? योगेश जी, शायद योगेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। योगेश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं कि ये सुकमा की अपडेट है जहां पर नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर भी हो गया, लेकिन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं अलग अलग इलाकों में। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अलग अलग जंगलों में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। योगेश जी हमारे साथ लगातार फिर से जुड़ गए हैं। योगेश जी, ये कहा जा रहा है कि ये तो सुकमा में मुठभेड़ हुई है, लेकिन नक्सलियों के खात्मे के लिए अलग अलग जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने वागीशा। देखिए, छत्तीसगढ़ में यदि आप, जैसा आपने उल्लेख भी किया है, गरियाबंद की बात करें, गरियाबंद हो, राजनांदगांव हो, ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित नहीं है, लेकिन यहाँ पर नक्सलियों की चहलकदमी समय समय पर महसूस होती रही है। यहाँ पे कई बार नक्सली पर्चे बरामद होते हैं, कई बार यहाँ पे ग्रामीणों की हत्या के मामले सामने आते हैं। और खास तौर पर जिस क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ये तो पूरी तरह से नक्सल अफेक्टेड इलाके माने जाते हैं। तो जिस तरह से लगातार मूवमेंट जवानों का बढ़ रहा है नक्सलियों के खात्मे को लेकर के, और जैसा मैंने आंकड़ा आपको बताया, ये आंकड़ा इस बात को प्रमाणित करता है कि खास तौर पे न सिर्फ एनकाउंटर हो रहे हैं नक्सलियों के, बल्कि सरेंडर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से पीएचक्यू से डेटा मिला है, तकरीबन 153 नक्सली बीते 4 महीने में गिरफ्तार भी हुए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ सुकमा, दंतेवाड़ा, बल्कि खास तौर पे गरियाबंद की बात हो, राजनांदगांव की बात हो, कांकेर की बात हो, हर क्षेत्र में सुरक्षा बल के जवान अपने मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया था कि छत्तीसगढ़ में 3-4 जिलों में ही नक्सली जो हैं उनकी चहलकदमी नजर आती है और उसको भी खत्म कर दिया जाएगा, तो इस बात की ओर साफ साफ इंगित करता है कि आने वाले दिनों में भी
जो जवानों का मूवमेंट है नक्सलियों को लेकर के वो लगातार जारी रहेगा और किस तरह से छत्तीसगढ़ के एक पूरी तरह से तस्वीर से खास तौर पे नक्सलवाद नामक नासुर को खत्म करने की प्लानिंग लगातार हो, इस बात को लेकर के राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार का समन्वय दिख रहा है। और न सिर्फ सरकारों का समन्वय दिख रहा है वागीशा, बल्कि सुरक्षा बल के जवानों का जो कोऑर्डिनेशन है वो साफ तौर पे समझ आ रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे वो सीआरपीएफ की बात हो, सेंट्रल फोर्सेस की, या फिर डीआरजी की बात करें, डिस्ट्रिक्ट फोर्सेस की, तो इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन लगातार हो रहा है और इसी वजह से हमारे जवान जो है नक्सलियों पर लगातार भारी पड़ रहे हैं। बिल्कुल, केंद्र और राज्य का कोऑर्डिनेशन है, इसीलिए नक्सलियों के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत